चलिए बहुत हो गया। देखिए बाबू, हम क्या बता रहे थे आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है, सॉल्यूशन। तो आज थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ क्या पढ़ लेते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना आपको बताएंगे, फिर सही से ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग फिर कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सतीश, जानवी, शिवांगी, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। आप लोग सोए रहते हो ना, समस्या यही है। वीडियो ऑन कीजिए। देखिए ये सब चली गई है, ठीक है ना, सही से शैतान है, पूरे शैतान है। यस सर। हाँ तो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ तो ऑन कीजिए। आप लोग वीडियो बंद करके भाग जाते हैं, आखिर लोग का वीडियो ऑन रहेगा, इधर हम देखेंगे पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, हमको क्या बताना था, जैसे मान लीजिए इसका सोल्यूशन हमको बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ठीक है। इसका मेरा x का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको हमको बताना है ना। तो इसके बताने से पहले हम थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, है ना। खुद कर लीजिए बाबू, किसका है, आपका है रिचार्ज। इसको बताने से पहले बाबू थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लीकेशन एक्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो हेडिंग हम लोग देंगे बाबू, हेडिंग हम लोग क्या देंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। इसका पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपको बताते हैं सो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई वेरिएबल है। वेरिएबल तो आपको बताया क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू, जानवी या शिवांगी और सतीश बाबू, क्यों नहीं ऑन कर रहे, नहीं तो बाहर कर देंगे। शैतान आप लोग करते हो, आप लोग बहुत शैतानी करते हो। रिस्का चलिए देखिए बाबू, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, इसमें छोटा छोटा फार्मूला आते हैं, छोटे छोटे फार्मूला आते हैं, ठीक है ना, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई वेरिएबल ए है बाबू, एक जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक कुछ वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, एक ऊपर में एक ऊपर में अदर वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है ना। ये एक नीचे हुआ बाबू, एक ऊपर में अदर वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। तो नीचे वाले जो टर्म रहता है बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बेस करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बेस कहेंगे। जो नीचे में टर्म रहेगा ना लोअर पार्ट में, किसी भी पावर के बाबू जो लोअर पार्ट में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये सब छोटा छोटा टर्म है। और जो एक पावर में रहता है बाबू, एक पावर में रहता है, उसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सपोनेंट कहेंगे। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पावर कहते हैं। म्यूट कर लीजिए बाबू, सबको डिस्टर्ब होता है ना। इसी को पावर, इसी के बाद जो पार्ट रहेगा लोअर पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बेस कहेंगे, अपर पोर्शन एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे बाबू, इंडेक्स कहेंगे। म्यूट कर लीजिए बाबू जिसका भी है, इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बाबू 2 रेज़ टू दी पावर 5, इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसमें बेस कितना है बाबू, 2 है, और आपका पावर कितना या एक्सपोनेंट कितना, 5 है। तो अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ बाबू, तो इसमें बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जो पावर होगा बाबू या एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होगा बाबू उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब जानते हो तो हमको समय कम लगेगा, नहीं जानते हो तो आप लोग म्यूट कर लीजिए बाबू। सर जानते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी में बाबू, इसी का मेरा क्या आता है बाबू, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट जो रूल आता है बाबू, फर्स्ट जो रूल आता है वो मेरा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है, ठीक है। जानते हैं तो जल्दी से लिख के खत्म कर देते हैं, हमको बताना पड़ेगा ना।
फर्स्ट जो रूल है बाबू प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बाबू, अगर बेस आपका क्या रहे, सेम रहे, बेस मेरा बाबू, ये तो समझ में आ गया ना, बेस बोलेंगे तो मतलब क्या, लोअर पोर्शन कोई भी पावर के जो लोअर पार्ट में रहेगा उसको बेस। तो ये फर्स्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बाबू, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यदि बेस का, ठीक है ना, बेस के कोई पावर m है बाबू, और बेस अगर मेरा क्या बाबू सेम है, बेस टू द पावर ए क्या बाबू, यहाँ पे बेस दोनों का क्या मेरा सेम है ना, बेस मेरा क्या सेम है। तो आप यदि बाबू दोनों कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे, प्रोडक्ट में रहे, ठीक है ना, और वहां पे बेस अगर सेम रहे बाबू, तो उसके पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसके पावर को क्या कर देंगे बाबू, ऐड कर देंगे। तो ये 2 बार लिखा हुआ है ना, ये मेरा 2 टाइम्स लिखा हुआ, तो इसको 1 टाइम्स लिखेंगे। ये अगर 2 टाइम्स लिखा हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे। और ये दोनों जो पावर है बाबू उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो m प्लस n कर देंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना, पहले ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये प्रोडक्ट रूल से लिखना। बात समझ में आती है, ठीक है, ठीक है सर। एक तो ये इसका रूल हो गया बाबू। दूसरा नियम क्या कहता है बाबू, कि अगर बेस आपका डिफर हो और पावर सेम हो जाए, इसका बी फॉर्मेट क्या कहता है बाबू, बेस अगर मेरा क्या हो, डिफर हो, जैसे a टू द पावर m और इनटू b टू द पावर m, यहाँ पे क्या बाबू, दोनों में बेस मेरा क्या है, सेम है, बात आप समझो, यहाँ बेस सेम है, पावर डिफर है, यहाँ क्या है, बेस डिफर है, पावर सेम है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा बाबू, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मेरा होगा, देखो m 2 टाइम्स है ना, m मेरा कितना है, 2 बार लिखा हो, तो जहां भी 2 बार लिखा रहेगा ना उसको 1 बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, a टू द a मल्टीप्लिकेशन b टू द पावर m, ठीक है ना, ऐसे करके इसको लिखेंगे। बेस अगर 2 टाइम्स लिखा हुआ हो तो उसको 1 बार लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे। यदि पावर सेम है बाबू और बेस मल्टीप्लिकेशन है तो बेस को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर पावर अति कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। समझ में आया, नहीं तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा विजुअलाइज होगा आपको। जैसे एग्जांपल बाबू फर्स्ट नंबर, जैसे 2 टू द पावर 2 और गुना 2 टू द पावर 3, ठीक है, पहला। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, 3 के पावर 3 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 3 के पावर 2, थर्ड नंबर 1/3 बाबू, 1/3 के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 2/3 के 2/3 का क्या बाबू, यहाँ भी 1/3 रख लीजिए, अभी आप 1/3 का, ठीक है। 8 नंबर समझ में आ रहा है सभी को, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ये सब बच्चा का चीज है, ठीक है ना, ठीक है बाबू। 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। 5th नंबर 4/3 बाबू का स्क्वायर और 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, कैसे सोल्व करेंगे, समझ में आ रहा है जानवी, जानवी बाबू, सर चलिए। रिस्का का है, रिस्का बाबू वीडियो क्यों बंद कर लिए आप, ये सबको सब सेट। देखो बाबू यहाँ मेरा क्या है, बेस सेम है ना, यहाँ मेरा क्या बाबू, बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको बताएं कि बेस अगर सेम रहेगा बाबू तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बाबू, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 3, तो 2 के पावर 2 + 3 के वैल्यू कितना 5 होगा, तो 2⁵5। अब 2⁵5 बार अगर कितना इसका वैल्यू होता था, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं बाबू, 2⁵5 की वैल्यू लिखते हैं, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये दोनों का मतलब क्या बाबू, सेम है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 2⁵5 है तो उसको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू कितना आएगा, 2 4 8 16 32, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। यहाँ देखिए इसको भी कीजिएगा इसी तरह से। यहाँ पे देखिए बाबू क्या, ये सब बनाइए, अब आप लोग समझ में सभी को आ गया तो बनाइए, 2 3 4 5 बनाइए, आया सभी को समझ में, क्या और बताएं आगे, शिवांगी
शिवांगी बाबू? सर समझ में आ गया। हाँ तो बनाइए जल्दी से, बनाओ नैसा। सर ऊपर वाला ये लॉ एक्सपोनेंट्स प्रोडक्ट रूल और इधर जो लिखे हैं सब लिखना है। हाँ बाबू, पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बाद इधर ये वाला लिख दीजिए, उसके नीचे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नीचे ये लिख लीजिए, एक एग्जांपल लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से इसको लिखिए। सभी चीज लिखना है बाबू, छोड़ना कुछ नहीं है। जब तक हम इंक डालते हैं आप लोग लिखिए जल्दी से। अब बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अन्यसा आ रहा है समझ में बाबू? अन्यसा बाबू? सर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल में समझाए थे। अच्छा, एक 11 का डिविजिबिलिटी रूल और एक थी पॉलिनोमियल। शिवांगी का पॉलिनोमियल नहीं बताया सर। एक जानवी तो आज से, बाप रे बाप बहुत दिन हो गया। सर मेरा क्वाड्रेटिक नहीं बताया है, पूछे था 3 दिन। क्या बाबू? सर मेरा क्वाड्रेटिक अब नहीं बताए हैं ना। अच्छा ठीक है सब अरे तो आप लोग लास्ट में क्यों नहीं याद दिलाते हो? क्लास का स्टार्ट होता है उस समय याद दिलाते हो, आपकी कम शैतान हो। लास्ट में याद दिला, 10 मिनट पहले छोड़ दे, ये छोड़ देंगे या उस समय बता देंगे जिसको सीखना रहेगा। तो आज बता दीजिएगा। ओके अच्छी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए लिखिए नैसा बाबू, कहाँ देख रहे हैं नैसा? रिसाब समझ में आया? रिसाब यस सर, यस हाँ सर। तो बन जाएगा 2 3 4 Yes, 5 sir. बन जाएगा। यस सर। हाँ तो कोशिश कीजिए, हम बता रहे हैं फिर तुरंत। पहले आपको ये लिखना है बाबू, उसके बाद ये एग्जांपल लिखना, उसके बाद ये प्रोडक्ट रूल लिखना। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन यही सब छोटे छोटे कंसेप्ट से ना हम लोग बड़ा बनेंगे। मकान बनाने के लिए बाबू एक ईंट की जरूरत होती है, ठीक है ना? पहले हमको एक ईंट की जरूरत होती है। उसी प्रकार ये बेसिक कंसेप्ट है बाबू, आगे कंसेप्ट पढ़ने के लिए सब बेसिक चीज है। तो ये सब पे आपको ग्रैब होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं ग्रैब रहेगा, नहीं पकड़ रहेगा बाबू, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतने अच्छे से तो बता रहे हैं ना, कलरफुल है, बोर्ड है, एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में बता रहे हैं सब चीज। ऐसा तो है नहीं बाबू कि एक चैप्टर आज यहाँ शुरू किए तो दूसरा चैप्टर शुरू कर दिए, दूसरे दिन में दूसरा चैप्टर। रिस्का बाबू आप कहाँ वॉकिंग कर रहे हैं? रिस्का हम यहीं पर हैं सर। यहीं पे? तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप यहीं पे हैं? सर हम उतार रहे हैं। हाँ तो हमें कैसे पता चलेगा? वीडियो बंद कर लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा बताइए? सॉरी नहीं बंद करेंगे। हाँ नहीं बंद एकदम नहीं करना, नहीं तो तुरंत कॉल जाएगा। ओके सर, मेरा टेबल में मकड़ी था, डर लग रहा था कि भगा रहे थे। ये देखिए आप टहल रहे थे, अब जाके बैठिए, पूरे शैतान है। वीडियो बंद कर देती है। नो चलिए लिखिए जल्दी से। लिए हैं। अच्छी बात है, लिखिए ना सर। अन्यथा बाबू सर चलिए हम उतार के बैठ गए हैं। हाँ देखिए बाबू, इसको अब बताते हैं ना, जो नहीं लिखे वो लिखिए, जब तक समझिए भी। यहाँ पे क्या है, बेस मेरा सेम है ना, 3 है, तो बेस जब सेम है बाबू तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। 3 + 2 तो 3 टू दी रेज टू दी पावर 5, ठीक है? अब इसकी वैल्यू हम लोग कितनी आएगा बताओ शिवांगी? 3 रेज टू दी पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। यस सर, इसका आंसर आएगा 243। कितना जाएगा बाबू? 243 जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा, देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है बाबू, तो जो 2 टाइम्स लिखा है उसको 1 टाइम्स लिखिए, 1/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 + 3 बराबर 1/3 हो जाएगा बाबू, और पावर 5 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे लिखा रहे ना बाबू 1/3
टू द पावर अगर 5 लिखा रहे तो इसमें इस पे भी पावर देंगे, इस पे भी पावर देंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू इस तरह से कर रहे हैं तो इसमें क्या देंगे 1 टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 5। आपको दिख रहा पहले? इतने किसके बैकग्राउंड से इतना साउंड आ रहा? चलिए ठीक है। ऐसे जब भी रहेगा ना बाबू 1/3 का पावर होल अगर 5 है तो इसमें सेपरेट का पावर कर दीजिए, 1 का पावर 5 3 का पावर 5 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाबू तो 2 4 3 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 4 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसको 4th नंबर बनाएंगे, 5th नंबर बनाएंगे। ऊपर तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऊपर इरेज करते हैं। ये सब बेसिक चीज है, ये सब बहुत जरूरी है बाबू। तो थोड़ा सा हटिए ना। लीजिए ना, इतने मीठे आवाज से बोलते हैं कि थोड़ा सा क्या पूरे हट जाएंगे। चलिए सर 1 2 के बाद 7 नंबर नीचे लिखे हैं। बाबू ये 3 नंबर है मेरे बाबू। ठीक है। चलिए एक अब कौन बताएगी? एक नंदिनी बाबू आप बताओ, उसके बाद सतीश से पूछते हैं इसकी, सर और उसके हमसे भी बाद पूछिए। हाँ तो नेक्स्ट में आपसे पूछ लेंगे। बताओ नंदिनी बाबू, 2/3 पहले क्वेश्चन लिखे। और 3/2 के पावर 2 है। बताइए बाबू 2/3 इसको इंटू 2/3 इंटू 3/2 3/2 हो गया क्या? और कुछ? घेर के लिखिए ना। अच्छा ब्रैकेट बोलिए बाबू, घेर के क्या? आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, संस्कारी है ना भाई। घेर का, घर का स्मॉल ब्रैकेट। हाँ आगे बोलिए। स्मॉल ब्रैकेट फिर 4 सॉरी 2। हाँ तो फिर 2। अब ये क्या होगा बाबू? ये देखिए जब भी आपको अंदर में जो भी स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है ना बाबू, उसके अंदर अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, काटेगा तो उसको हम लोग काट देंगे बाबू। जब भी कटिंग होगा तो उसको काट देंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? सिर्फ 1 बचेगा ना। सब कट के क्या बचेगा बाबू? 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप बताओ सतीश बाबू। सतीश बाबू। यस सर। हाँ सर, आपका तो ट्यून मस्त है। इसका 4/3 है का स्क्वायर है और इंटू 3/4 है बाबू का स्क्वायर है। इसका बताइए सतीश बाबू। 4/3 इंटू 3/4 हाँ ब्रैकेट स्क्वायर तो कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। कैसे करेंगे? और देखिए मेरा क्या है, पावर सेम है ना, पावर सेम है ना बाबू। अब बेस क्या है? डिफर है। तो जब पावर सेम रहता है बाबू तो पावर को एक बार लिख लेंगे, अब बेस को जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और पावर मेरा क्या, दो पावर है तो एक बार लिखेंगे। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 के पावर स्क्वायर बराबर 1 बचेगा, ठीक है। कितना आसान था। तो ये सब बेसिक चीज है बाबू। इसको अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। लिखिए जल्दी से, लिखिए ना सब बाबू। अभी किससे ना पूछे? सर हमसे नहीं पूछे। सर अटेंडेंस ले लिए क्या? लेंगे अटेंडेंस, अभी नहीं लिए अटेंडेंस आप लोग को लेंगे। हमसे नहीं पूछे। आता आ रहा है सेकंड वाला, आप पूछेंगे। सेकंड है मेरा बाबू, क्वोशंट रूल कहते हैं चाहे डिवीजन रूल कहते हैं, दो नाम है। है ना। सेकंड हम लोग लिखेंगे, इधर लिखते हैं इसी साथ में। सेकंड है बाबू
डिवीजन या क्वोशिएंट रूल। देखिए बाबू ये क्या कहता है, अगर ए है कोई वेरिएबल है बाबू, इस पे पावर क्या है, ए टू द पावर m है, यहाँ डिवीजन दिया हुआ है, फिर ए टू द पावर क्या बाबू n है, ठीक है, ए टू द पावर m है बाबू, डिवीजन ए टू द पावर m है, ठीक है ना। तो डिवीजन को आपको बताए थे बाबू, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, साइड में लिख लीजिएगा। अगर कहीं ए डिवीजन बी अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी लिखते हैं। ये नहीं समझ में आता सर, ये वाला ज्यादा समझ में। 2 डिवीजन बाबू, 2 डिवीजन अगर 3 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। डिवीजन का इधर जो पार्ट रहेगा ना वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 2 डिवीजन 2/3 बाबू, या 2/3 डिवीजन इतना, ठीक है ना। इसी प्रकार बाबू अगर ए डिवीजन अगर बी रहे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई बी लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो साइड में लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है ना। तो अगर बाबू देखो यहाँ क्या है, डिवीजन में रहेगा, अब पावर मेरे बेस मेरा क्या है, सेम है ना, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, पावर को ऐड कर देते थे, डिवीजन में बाबू पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस अगर सेम है तो क्या, बेस मेरा सेम है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे बाबू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। सेकेंड मेरा क्या कहता बाबू, अगर पावर मेरा क्या हो जाए, सेकेंड मेरा क्या कर रहा है, सेकेंड मेरा इसमें क्या कहता है बाबू, अगर पावर सेम रहे, यहाँ पे पावर डिफर है ना, एक पावर m है एक पावर n है, अगर पावर सेम हो जाए, a टू द पावर m बाबू और डिवीजन b टू द पावर m, ठीक है, b टू द पावर क्या बाबू m। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ए डिवीजन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डिवीजन बी को ए बाई बी लिख सकते हैं बाबू। तो इसको ए बाई बी लिख देंगे और ये पावर m है तो m हो जाएगा, ठीक है। ए डिवीजन बी है बाबू, अगर देखो क्या आपको बोला है कि यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे क्या है बाबू, बेस डिफर है ना, तो बेस को पहले डिवाइड कर देना, बेस को डिवाइड कर देना और पावर जो 2 टाइम्स पावर है उसको एक बार लिख देना। समझ में आया सभी को। देखो 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, ये भी साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ए डिवीजन बी का मतलब बाबू ए बाई बी होता है, ठीक है। इसको फर्दर आप लोग लिख सकते हो, इसको फर्दर भी आप लोग लिख सकते हो बाबू। ए बाई बी के भागा अगर है तो इसको हम लोग कहते हैं ए टू द पावर m और b टू द पावर m। सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए पे पावर, m को पावर यहाँ पे चढ़ा दो, फिर b को पावर यहाँ चढ़ा दो, है ना। तो दिस बराबर दिस लिखिए आप लोग, ये तो लिख लिया होंगे ना ऊपर वाले 3, 4। अभी बहुत पढ़ाना अलजेब्रा में बाबू। आइए सर ये अलजेब्रिक एक्सपोनेंट, ये सब अलजेब्रा ही है ना, ये सब अलजेब्रा के अंदर चल रहा है बाबू, चैप्टर अलजेब्रा के अंदर ही चल रहा है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट क्या हो, उसका सब टॉपिक हो गया, सब अलजेब्रा के अंदर है बाबू। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 2 डिवीजन 5, ठीक है बाबू। पहले बेस हम लोग सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा बाबू, और 2 का डिवीजन स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 1/3 है बाबू, ये डिवीजन 6 है और डिवीजन बाबू 1/3, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 कर देते हैं। 3 नंबर बाबू, 3 नंबर आपका क्या है, 5 का डिवीजन 5, 5 रेज टू द पावर 5 और 5 रेज टू द पावर 3, है ना। 3 हो गया बाबू, 4 हम लोग इधर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे बाबू कोशिश कर रहे हैं आपको लिखने की, 1/5 है बाबू के पावर 3
और 2 बाबू कितना 5 के 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, फिफ्थ नंबर बाबू 10 है, 10 टू द रेज़ टू द पावर 5 और 2 रेज़ टू द पावर 5। फिफ्थ नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन। समझाते हैं सर सबको? बनाएं, हम बना समझाएंगे सकते तब ना बनाइएगा, नहीं तो कैसे बनाइएगा। देखिए बाबू, हैं। रिस्का, सतीश, अन्यसा। अन्यसा बाबू काहे वीडियो बंद कर ली? अन्यसा भाग गई। ये सब पूरे शैतान है कंप्लेन। सर यहाँ पे लिखा है था अन्यशा लेफ्ट, अन्यशा लेफ्ट। कुछ नेटवर्क इश्यू होगा तो जरूरी है ना आप लोग को बाचिंग करते रहना, नहीं तो आप लोग जानते हो पूरे शैतान हो, पढ़ने का इच्छा रहेगा नहीं, यहाँ काफी वीडियो बंद कर दोगे, उधर टहलते रहोगे, कंप्लेन आता है बाबू। ठीक है, देखिए बाबू क्या है यहाँ पे आपको हमने क्या बताया कि अगर ए रेज टू द पावर m है बाबू और a रेज टू द पावर n है, ठीक है ना, मतलब क्या दोनों का अगर बेस सेम है बाबू तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, मेरा क्या है, बेस सेम है ना, तो बेस सेम है बाबू, तो दो 2 टाइम्स लिखा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, और जो पावर है बाबू उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 2 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 8 होगा बाबू। 2 रेज टू द पावर 3 मतलब क्या, 2 को 3 टाइम्स आपको राइट लिखना है ना, तो उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये बताइए, ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए। पिछले बार में किससे ना पूछे थे, रिस्का से। आप लोग नहीं लिखना, यहाँ रिस्का हो गई, एक शिवांगी हो गई, ठीक है, एक ऋषभ हो गया, ऋषभ, जानवी एक बच गई। हाँ बाबू बनाइए आप लोग। आइए अन्यसा, एक अन्यसा के लिए भी रहना चाहिए। हाँ बाबू सर उसमें अगर आप घटा देंगे तो फिर डिवाइड से उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे आप, मतलब वो फर्स्ट वाला जो आप किए 5 माइनस 2 इक्वल 3, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा डिवाइड से। ये जो राइज है पावर, ये पावर जो बाबू स्टार्टिंग में बताया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 है ना, तो कोई भी पावर है बाबू, जैसे मान लीजिए 10 के पावर 3 है, तो 10 को कितना टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 टाइम्स करना है। ठीक है ना, जितना भी राइज में पावर रहेगा बाबू, बेस के जितना में पावर है उतना टाइम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 3 टाइम्स। ठीक है, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, है ना, 8 आएगा। हाँ तो हम वही पूछ रहे थे, डिवाइड का कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। हाँ बाबू, एक अन्यसा के लिए एक 6 नंबर दे देते हैं। कहाँ चले गए थे बाबू छोड़ के, पहले ये लिखिएगा, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5th नंबर 6th नंबर एक और दे रहे हैं। x टू द पावर m डिवीजन y टू द पावर बाबू m। सर हाँ बाबू सर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, मेरा ना नेट मतलब खत्म हो गया, तो मैं जानवी के घर जाके कर लेती हूँ क्लास। ठीक है बाबू, अच्छी बात है। चलिए अन्यसा लिख ले, आप लिख पा रहे हैं बाबू कि नहीं लिख पा रहे हैं? अन्यसा आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं बाबू, तबीयत ठीक है ना? कुछ आप बोल नहीं रहे हो आज, ऐसे कैसे हो जाएगा? चलिए समझ में कम आ रहा है बाबू? सर आ रहा है समझ में। आ तो रहा है, तो हमको भी पता है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है। मेहनत आप थोड़ा कम करते हो, थोड़ा मेहनत ज्यादा कीजिए बाबू। और थोड़ा ये जो डॉगी का बच्चा है ना, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, उससे क्वेश्चन नहीं आपका पूछेगा कि आपके बगल में कितने डॉगी के बेबी हैं।
सर वो तो है नहीं, वो तो सारा चला गया। सारा चला गया। हम्म, चलिए अच्छी बात है। तो रखे नहीं, एक दो रख लेते आप। इसलिए उदास हो गई होगी सर। हाँ इसीलिए उदास हो गई। हम क्यों होंगे उदास? आपकी दोस्त जो चले गए सर इसलिए बता। चल लिखिए तब सही से, जल्दी से लिखिए। इसको खत्म करते हैं आज बाबू, है ना। आप लोग बहुत कम धीरे धीरे पढ़ते हो, बहुत उनको दिक्कत है, टेंशन होता है। थोड़ा तेजी से पढ़िए, बहुत पढ़ाना है बाबू। सर उतार लिए पूरा आंसर 7। आंसर 7 उतार लिए, अच्छी बात है। चलिए आप कहाँ तक लिखे अन्यथा बाबू? यस सर बताते। अरे नहीं लिखे तब बोलिए, ठीक है ना। ऐसा डर के मारे ना बोलना, ठीक है ना। कहाँ तक आप लिखे हो? सर वैसे थोड़ा सा बाकी है। आप कहाँ से शुरू किए? यहाँ से शुरू किया? अरे यहाँ से शुरू करना है, कह रहे नीचे थोड़ा सा बाकी, मतलब आप यहाँ से शुरू किए हो क्या? अरे यहाँ से शुरू करना बाबू, इसके ऊपर में ये लिखना, उल्टा लिख लिए। हे देवा हो देवा, अन्यथा यही होती है ना। आप छोड़ के चले गए बीच में, थोड़ा सा गड़बड़ा दी आप सब। बाबू पहले डिवीजन रूल लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद ए नंबर बी नंबर, उसके बाद ये लिखना एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। साइड में उल्टा लिख लिया बाबू। पहले आप इसको शुरू कर दिए, उसके बाद इसको लिखे क्या? हमको तो वही लग रहा है आपकी आवाज से। हाँ सर वही कर दिए। शैतान छोड़ के जाइएगा तो यही होगा ना। चलिए लिखिए बाबू, लिखिए ना सर बाबू। इस संडे विजिटिंग करेंगे, ठीक है ना आप लोग का। इस संडे बाबू, जो आज मंडे है ना, नेक्स्ट संडे आएगा तो आप लोग फेयर प्लस जितना भी क्वेश्चन है सब बना के रखिएगा। देखिए बाबू क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कौन सा रिस्क का बाबू, बताइए इसका आंसर। 1/3 रेज टू द पावर 6 डिवीजन 1/3 रेज टू द पावर 4। बताइए आप जल्दी से इसका। सर 1/3 पे पावर 2 पे पावर 2। हाँ बाबू 1/3 टू द 6 पावर 6 - 4 तो 1/3 पे पावर 2। हाँ अब इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी बताइए? 1/9। 1/9, वाह अच्छी बात है। आप बोलो शिवांगी। सी नंबर शिवांगी। सर यस सर। बोलिए। नहीं बोलिए तो सर फिर इसका बाहर कर। आएगा 25। 25। बेस मेरा सेम है ना बाबू। जब बेस सेम है तो पावर हम लोग क्या करते हैं? 5 बेस सेम नहीं दिख रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ बाबू बेस 5 - 3 बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25। इसका बोलिए ऋषभ बाबू है कि चला गया? ये तो और शैतान, ये तो और नहीं पड़ता, इसको तो और पीटेंगे। मैं है जी एक्टिव हो रहा, धीरे धीरे एक्टिव हो रहा। ऋषभ बाबू। यस सर बताते हैं। हाँ बताइए, जल्दी से बताइए। जो नहीं लिखे वो लिखते चलिए। 1/5 1/5 डिवाइड 2/5 डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड लिखे ऐसे करके Yes, इस तरह से। अच्छा हाँ ब्रैकेट फिर 0। आज बोल ली 0। यस सर। आगे कुछ और भी बोलिए तो। 1/5 into 5/2। अच्छा
हाँ, कहाँ लिखें?